दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं वाद्वयम् तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री दक्षिणामूर्तये। वैकुंठाख्येन दृष्टः सहजपतिगतं स्वप्नवत् भाति चित्ते तद्वृत्तीनां विरोधः सहजशयनवत् तत्र को वा प्रमूढः प्राक्प्रत्यग्भावमुक्तं तदिहमहमिति मुक्तिरात्मैव नान्या पूर्णानन्दोपदेश दिशि विदिशि सदा निर्युगं संचकाष्टु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुतास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत श्रुतये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ये बाहर की आवाजें विक्षेप कर रहे हैं आप लोगों को? नहीं माँ, वो क्या आज यहाँ बहुत चर्चा थी जोर जोर से अभी तक, इसलिए हमने कोई आवाज नहीं की। कोई आवाज नहीं आ रही अम्मा? हाँ नहीं आ रही माँ आवाज कोई। अच्छा, नहीं तो हम खिड़कियां कोई विक्षेप नहीं। आज बहुत वर्षा थी बाहर, तो इसलिए हमने बंद नहीं किया। हमने कहा बाहर कोई हल्ला गुल्ला करने वाले नहीं आएंगे। आएंगे तो ये स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का विवेक चल रहा था एक, तो हम लोग उसकी चर्चा कर रहे थे और उसमें पंचकोश विवेक आया। तो पंचकोश का जो विवेक है अर्थात उसका विवेक कर लेंगे तो साक्षी आ जाएगा, तो साक्षी की बात समझ में आ जाएगी। तो पंचकोश का जो साक्षी होता है उसकी भी बात आई प्रसंगानुसार, और कहा कि देखो पंचकोश से जो आत्मा है वो न्यारा है और वो ब्रह्म स्वरूप है। तो उससे भिन्न जो दिखता है वो सुनिए। क्या कोई बात नहीं, 5 मिनट भी चले जाएंगे लोग अल्लाह अल्लाह करके।
जो 5 कोश से ये आत्मा न्यारा है और ये ब्रह्म स्वरूप है। ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो प्रत्येक आत्मा है, जिस मैं की हम लोग खोज कर रहे थे, वो क्या है? वो ब्रह्म स्वरूप है ना। और उससे इन जो आपको दिखता है या सुनते हैं, तो वो सब क्या है? मिथ्या ब्रह्मरूप है, मिथ्या है और ब्रह्म है। एक मिनट हम खिड़की बंद करते तो एक बात हम लोगों ने ये समझी थी कि कैसे भी हमें अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो उसमें प्रश्न ही उठ जाता है कि ये जो अस्तित्व को स्वीकार करने की बात है कि परमात्मा है, ब्रह्म है, तो ये कैसे? तो यदि आप ये जानते हैं कि वो जो सत्य है, जैसे गीता में कहा कि नासतो विद्यते भाव, सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। ठीक है, तो सत्य का अभाव नहीं होता है। अब ये यहाँ तक तो हम लोग पंचकोश का विवेक या देहत्रय विवेक किए, देह की रचना की और उसकी बात हुई, है ना। तो ऐसे अनेक मत बन जाते, पर ये सब क्या है हमारे वेदांतों में? ये प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं हैं। तो पंचकोश का विवेक ये एक प्रक्रिया है। उसी प्रकार से जो 3 देह बताए गए थे वो भी प्रक्रिया है। अब उसके आगे अब जो प्रक्रिया आएगी उसमें क्या है कि व्यष्टि और समष्टि का भेद मिटा दिया और आप जानते हैं उस प्रक्रिया को। वो क्या प्रक्रिया है? तो कहा कि वह है आपकी साक्षी, ये अवस्थात्रय। अवस्थात्रय का साक्षी कौन है? ये बहुत मजेदार है और मांडुक्य में है और भी दूसरे स्थानों में भी है, पर ये मांडुक्य की प्रक्रिया है। तो अवस्थात्रय का जो साक्षी है उसका विवेक, इसमें क्या होता है कि ये वाला जब विवेक आता है तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाला जब ये विवेक आता है तो इसमें लाभ क्या होता है कि आपको जो व्यष्टि समष्टि का भेद है, जीव और ईश्वर का जो भेद है ना, तो वो समाप्त होने लगता है। क्योंकि मांडुक्य की प्रक्रिया ही ऐसी है कि उसमें व्यष्टि समष्टि का भेद माना नहीं। तो माना नहीं तो क्या होता नहीं है? क्या जीव ईश्वर में भिन्नता नहीं है? तो वास्तव में अब हम लोगों की दृष्टि जो है वो परमात्मा की ओर मुड़ गई है। और जब परमात्मा की ओर, इसलिए कहते रहे थे बीच में कि आप लोग भी बैठ बैठ के अपना मनन कीजिए, और जब परमात्मा की ओर दृष्टि मुड़ जाती है तब आप केवल उस तत्व को, उस सत्य को, उस साक्षी को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अनुभव स्वरूप को जानना चाहते हैं। तब आप
ये प्रतीयमान जो देह है इसका विवेक नहीं करते, और प्रतीयमान जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है इसका भी विवेक नहीं करते। अर्थात यहाँ से आपकी दृष्टि मुड़कर और परब्रह्म परमात्मा की ओर चलेगी, इसलिए प्रक्रिया में अंतर हो जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है चल वही रहा है कि मैं कौन हूं, पर अभी तक क्या था कि मैं एक परिच्छिन्न और सीमित व्यक्तित्व था, और ये भी बताया जा रहा था कि ये जो आत्मा है ये जो आत्मा है ये सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा और आनंद स्वरूप है, अर्थात अनंत है। तो इसको कहीं भी विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये अपरिच्छिन्न है। तो आप तीनों अवस्थाओं की साक्षी है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति के साक्षी है। तो पहले से वहां पर वो देखे और प्रारंभ किया जाता है। तो वो ये पूछते हैं, ये 7वां यहाँ का विश्राम चल रहा है, तो पूछते हैं कि शिष्य पूछते हैं कि 3 अवस्था कौन है और उनका मुझसे क्या संबंध है। तो कहा कि गुरुदेव ने कहा कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये 3 अवस्थाएं हैं, और तुम आत्मा हो, तुम इन तीनों अवस्थाओं के साक्षी हो। इसमें कोई झूठी बात तो है नहीं। आप जागृत को भी देखते हैं, बदल जाता है, स्वप्न को देखते हैं, सुषुप्ति को देखते हैं, तो तीनों को देखने वाले, जानने वाले दृष्टा अथवा साक्षी आप हैं। तो ये विवेक जो है यही आपको कहीं का कहीं ले जाता है कि आप 3 अवस्था के साक्षी, अर्थात ये 3 अवस्था जो दृश्य है ये दृश्य के आप दृष्टा, साक्षी में और दृष्टा में थोड़े लिए जो। तो पहले ये बोला गया कि जागृत अवस्था ये सब अवस्थाएं हैं क्या, हम यद्यपि देखते हैं पर शास्त्र की जो प्रणाली है, हम देखते हैं जागृत अवस्था आई, स्वप्न आई, सुषुप्ति आई, लेकिन शास्त्र की जो प्रणाली है उसको समझना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र और गुरु और इन्हीं का ये प्रमाण है हमारे, है ना। इसलिए बोलते हैं कि गुरु शास्त्र जिसके पास नहीं है, गुरु संप्रदाय रहित है जो, उनके लिए यह ज्ञान होना बहुत कठिन है, क्योंकि वो मनमानी कोई काल्पनिक अपना अनुभव लेके आएंगे, बोलेंगे कि वही आत्मा है, हमने आत्मा का अनुभव किया। इसलिए शास्त्र ही नकारना चाहिए, वो तो आपको सत्य का दर्शन कराने के लिए आए हैं, तो आप उनको कैसे नकार सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि ये जागृत अवस्था क्या है, तो कहा कि आप स्वप्न देखते हैं जो थोड़ी देर को आके और चला जाता है, और वहां की वस्तु पदार्थ द्रव्य आप समझते हैं कि वो है नहीं, है ना। और फिर सुषुप्ति देखते हैं जहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो उनसे भिन्न एक और अवस्था आप जानते हैं। देखो अब ये बोलते ही ये आपकी जागृत अवस्था, जिसको आप बहुत भारी और एक बोझिल बनाकर अपने सिर पे चढ़ाए रखते हैं, उसको गौण कर दिया गया। मतलब उसको गौण माने हल्का कर दिया गया, हल्का। एक बहुत पहले हम लोग साधना करते थे, वृंदावन में थे, श्री गुरुदेव के पास में। तो एक लड़की आती थी, तो वो बोलती थी कि मैं इसलिए घर छोड़ दी क्योंकि मुझे सब कुछ कागज के जैसे लगता है, कागज सब कागज का बना है, तो मतलब हल्का हो जाता है। इसका कोई ठोस ये वस्तु नहीं है, ना इसका कोई महत्व है। हम इसको दोहरा के इसको ठोस किए रहते हैं और महत्व देते रहते हैं। तो ये जो इनसे भिन्न, स्वप्न सुषुप्ति से भिन्न जो ये जागृत अवस्था है, इसमें इंद्रिय जन्य ज्ञान है। हमारे शास्त्रों ने एक बहुत सुंदर शब्द रखा, टेक्निकल टर्म है ये हमारा, मतलब हमारा पारिभाषिक शब्द है, वो क्या है, इंद्रिय।
तो इंद्रिय और इंद्रिय जन्य ज्ञान, इसलिए बोलते हैं अरे वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान और एक ऐन्द्रिय ज्ञान है। तो कहा कि इंद्रिय जन्य ज्ञान है, ये आपको सब शब्दों से अवगत कराने के लिए ये विचार चल रहा है। तो इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है और इंद्रिय जन्य ज्ञान के जो संस्कार हमारे मन के ऊपर पड़े हुए हैं, उन संस्कारों का आधार लेके, उनके आधार काल में और उनका आधार लेकर और इंद्रियों के द्वारा जो संस्कार पड़े हैं और इंद्रियों का जो इस समय हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, उसके द्वारा जो हम पूरा व्यवहार चलाते हैं, उसको बोलते हैं जागृत अवस्था। तो ये शरीर और अंतःकरण और प्राण जिस अवस्था में काम करते रहते हैं, यानी कोशों की दृष्टि से आप क्या कहेंगे, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश, ये काम करते रहते हैं, उसको बोलते हैं जागृत अवस्था, उसे कहते हैं। बहुत बार आप जागते होते हुए भी सोते रहते हैं, अर्थात आपको ठोस ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए कहीं कहीं तो ऐसे भी निरूपण आता है कि जो जीवन मुक्त महात्मा होता है वह जागते हुए भी सोता है, और स्वप्नवत वो रोटी खा लेता है, स्वप्नवत वो सब देखता रहता है, अर्थात कोई उसके संस्कार उसके मन पर पड़ते नहीं। तो शरीर, अंतःकरण और प्राण जिस अवस्था में काम करते हैं, उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि 14 इंद्रिया, तो 14 इंद्रिया क्या, 14 इंद्रिया और इंद्रियों की 14 देवता और इंद्रियों के 14 विषय, ये मिलकर कितने बने, 42 ना। तो इनके ये जो तत्व है, अर्थात पृथक पृथक जो फैक्टर्स हैं, इनसे जो जिस अवस्था में व्यवहार होता है, उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। तो 14 इंद्रियां कौन सी हैं, तो कहा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हो गए 10 और 4 अंतःकरण, ये हो गया। और फिर ये तो हो गया अध्यात्म, और इन इंद्रियों के 14 देवता। अब तो देवता का विचार किए, आगे भी आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो इनके देवता और इन इंद्रियों के 14 विषय, इससे हम लोग जिस अवस्था में व्यवहार चलाते रहते हैं, व्यवहार चलता है, उसको बोलते हैं जागृत अवस्था। तो साधारण बुद्धि वालों को समझाने के लिए इस प्रकार का एक लक्षण भी कहा गया। तो इंद्रिय ही अर्थोपलब्धि जागरितम, एक भगवान शंकराचार्य का ग्रंथ है पंचीकरणम, उसमें ये सारी परिभाषाएं दी हुई। तो इंद्रियों के द्वारा जहाँ विषयों की, इंद्रियों के जो विषय होते हैं, अर्थ, उनको बोलते हैं अर्थ। तो अर्थ की उपलब्धि होती है, उसे कहते हैं जागृत। और इन इंद्रियों ने अध्यात्म, इन इंद्रियों को ही क्या बोलते हैं, अध्यात्म, और उनके देवताओं को बोलते हैं अधिदैव, और उनके जो विषय आके खड़े होते हैं उनको बोलते हैं अधिभूत। आत्मनि इति अध्यात्म, अर्थात आत्मा का आश्रय करके जो प्रवृत्ति होती है, या प्रवृत्ति करने वाली जो इंद्रियां हैं, उनको तो कह दिया गया अध्यात्म, ठीक है। और दैवे इति अधिदैव, अर्थात अपने शरीर से भिन्न, और जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं, उनके विषय नहीं बनते हैं कि आप खुली आंखों से देख ले। सूर्य भगवान तो दर्शन देते हैं, उनको तो आप देख ले। तो
चक्षु आदि इंद्रियों की जो अविषय है उनको कहते हैं अधिदेव। तो ये जैसे कि आप क्या देखते, नेत्र के अनुग्राहक देवता कौन है? कहा सूर्य। और कान के अधिग्राहक देवता कौन है? तो कहा कि जिग देवता है ना। रसना के अधिग्राहक वरुण देवता, ऐसे सब देवता। पहले हम लोग करके आए। और ये तो हो गया कि अध्यात्म, एक तो क्या आत्मनि माने अध्यात्म, और दैवे इति अधिदैव, और भूते इति अधिभूतः। तो अपने अपने शरीर में जो संघात से बना हुआ, परंतु चक्षु आदि इंद्रियों के विषय, तो चक्षु आदि इंद्रियों का विषय जो होता है उसे कहते हैं अधिभूत। और अपने अपने शरीर से वो भिन्न होता है, पर हम इंद्रियों का विषय करके उसे लेते सामान्य लोगों को समझने के लिए। तो शिष्य ने कहा कि 14 इंद्रियां कौन सी होती है? तो गुरुदेव ने कहा कि जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध आप लेते हैं ना, तो उसी प्रकार से इंद्रियां जब लेंगे तो शब्द की श्रोत्र कान है, और स्पर्श त्वचा से होता है, इसलिए त्वचा, श्रोत्र, त्वचा। रूप के लिए चक्षु, शब्द स्पर्श रूप, रस रसना या जिह्वा, और गंध जो घ्राण है। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण ये ज्ञानेंद्रियां है, और वाक, पाणी, पाद, शीश्न, गुदा ये कर्मेंद्रिय 5, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये अंतःकरण है। इनको क्या बोलते हैं? 14 इंद्रियां अध्यात्म, इनको अध्यात्म भी कहते हैं। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चतुष्टय है। कहीं कहीं इसको भी 5 लेते हैं, जैसे कि पैंगलोपनिषद में इसको 5 लिया गया। उन्होंने कहा सब कुछ जब 5-5 है तो अंतःकरण भी 5 होना चाहिए। तो शिष्य ने कि ये जो इंद्रियां हैं इनकी देवता आपने बोले कि अधिदेव भी होता है, तो देव कौन कौन से? तो गुरु जी ने कहा कि देखो श्रोत्र का देवता है दिशा, दिक्पाल जो बोलते हैं ना, क्योंकि श्रोत्र ये शब्द में का गमन होता है ना, तो श्रोत्र इंद्रिय के का देवता है दिशा। और वायु वो त्वग इंद्रिय का देवता है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है। और सूर्य चक्षु इंद्रिय के देवता है, और वरुण ये जिह्वा इंद्रिय के देवता है, और अश्विनी कुमार के घ्राण इंद्रिय के देवता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 देवता है। इंद्रियों की सुनी तो का अग्नि ये वाक इंद्रिय के देवता है, और इंद्र ये हस्त इंद्रिय के देवता है, और वामन ये पांव के पाद इंद्रिय के देवता है। एक पांव यहाँ था और वहां तक फैला दिया, वामन पाद इंद्रिय के देवता है। और प्रजापति, अब देखो ये बता दिया कि इसके ये देवता, इसके ये देवता। अब आपको पांव अपने दूर तक ले जाने हैं तो आप वामन भगवान की आराधना कीजिए। जैसे नेत्र के लिए, चक्षु के लिए आप सूर्य की करते हैं, तो अब यहाँ कर्मेंद्रियों का बताया जा रहा है, तो वामन ये पाद इंद्रिय के देवता है, और प्रजापति ये उपर इंद्रिय के देवता है, और यम ये गुदा इंद्रिय के देवता। ये 5 कर्मेंद्रियों के देवता आपको बताए गए। अब अंतःकरण आ गया, तो अंतःकरण में ये खाली सूचनाएं हैं। भला चंद्रमा पर इन सूचनाओं का कहीं जाके विचार में फिर आपको उपयोग मिलेगा आगे। चंद्रमा ये मन इंद्रिय का देवता है, इसलिए मन भी घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। लोग बोलते हैं ना प्रेम हो गया, ज्यादा प्रेम हो गया, कम प्रेम हो गया, तो वो इसका
मन इंद्रिय का देवता कौन है? चंद्रमा, इसलिए आप ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये प्रेम जो है ये लहराता रहता है। जब परमात्मा से होता है, ईश्वर से होता है, तभी उसको स्थिरता मिलती है। अब प्रेम विवाह करेंगे और थोड़ी समय में फिर तलाक चाहिए। तो ब्रह्मा ये बुद्धि इंद्रिय के देवता है, ब्रह्मा जी। और वासुदेव ये चित्त इंद्रिय के देवता, चित्त जिसमें सब कुछ एकत्र करने की, संस्कारों को रोकने की शक्ति होती है, मतलब उस काम से उसको जाना जाता है। और रुद्र वो अहंकार इंद्रिय के देवता है। ये अंतःकरण जो चतुष्ट है, चार है, उसके देवता कहे गए। तो शिष्य ने कहा कि अब इन 14 इंद्रिय काम को विषय भी बताइए। तो गुरु जी ने कहा कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये अनुक्रम से 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय। ठीक है, आप लगा लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। शब्द, उसका शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये विषय है। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय। और कर्मेंद्रियों के वांछन, आदान, गमन, रतिभोग और मल त्याग, ये 5 अनुक्रम से 5 कर्मेंद्रियों के देवता है। अब 4 अंतःकरण, तो चार अंतःकरण के विषयों को देखिए। तो विषय बताए थे, वाचन, आदान, गमन, रतिभोग, मल त्याग, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हुए। और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और 4 अंतःकरण के विषय वो अनुक्रम से कहते हैं, वो आप ध्यान से सुनिए। एक तो संकल्प विकल्प मन का है, दूसरा निश्चय बुद्धि करती है, तीसरा चिंतन, चिंतन कौन करता है? चित्त। और चौथा अहमपना। तो अहमपना किसमें होता है? अहंकार। अहंकार इंद्रिय जो है उसमें होता है। बताओ, उसको भी इंद्रिय में डाल दिया और हम लोग इसको देख ही नहीं पाते, इतना सूक्ष्म होता है। और है तो बेचारा अहंकार इंद्रिय ही है। इसकी बहुत मजेदार कहानियां हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये 14 विषयों को क्या बोलते हैं? अधिभूत कहते हैं। 14 जो विषय बताया जी, तो अंतःकरण के विषय क्या है? संकल्प, विकल्प, निश्चय, चिंतन और अहमपना, अभिमान। तो विचार करके ये देखे कि संकल्प विकल्प मन का विषय नहीं है, परंतु जिस वस्तु का संकल्प होता है ना, उस वस्तु का विषय है। थोड़ा सा विचार करें आप लोग, तो सभी को ये मन का विषय नहीं है, परंतु जिस वस्तु का हम संकल्प करते हैं उसका विषय। उसी प्रकार से निश्चय करना ये बुद्धि का विषय नहीं है, पर जिस विषय को लेकर, जिस स्थिति को लेकर हम लोग निश्चय करते हैं उसका विषय है। और चित्त और अहंकार का विषय, उसके संबंध में भी इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न उठा कि अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये 3 बता दिए गए। तो अध्यात्म, ये तीनों एक साथ जब मिलते हैं तब उसको क्या कहते हैं? बड़ी सरल कर दी गई बात। अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये तीनों जब मिलते हैं तब उनको क्या कहते हैं? तो हमारे शास्त्रों में वो इन तीनों को क्या बोलते हैं? पुट। पुट माने आकार, इसमें इसका पुट लगा दो, इसमें इसका संपुट लगा दो, मतलब इसमें जोड़ दो। तो तीनों जो पुट, जो आकार, ये जब इकट्ठा हो जाते हैं तब उसको त्रिपुटी कहते हैं।
क्या कहते हैं, त्रिपुटी। और इसलिए आप देखते रहिए अपने जीवन में, व्यवहार में, कहाँ कहाँ आप त्रिपुटी में रहते हैं और कहाँ आप त्रिपुटी के बिना रहते हैं। बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये तीनों मिले जुले रहते हैं, रहते हैं, तब उसको त्रिपुटी कहा जाता है। और हम उस त्रिपुटी में हम कोई स्वतंत्र जीवन नहीं जीते। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि हम पर्याप्त कमा लिए, घर में सब सुख शांति से रहते हैं, सब हो गया, अब हमें कर्म करने की जरूरत है। हमने कहा बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि आप अपना स्वतंत्र रूप से रह ही नहीं पाते। जब आपको स्वतंत्र रूप से रहने की आदत हो जाए तब आप संन्यास लीजिए। और यदि आपको किसी न किसी का आलम्बन लेकर ही रहना है तो अच्छा है कि आप घर में ही रहें और कर्म ऐसे करें कि जो समष्टि का कल्याण करने वाले हों, दूर दूर तक जाएं, उसमें करें। तो ये जो है, ये 14 त्रिपुटी हम लोगों ने मना ली, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत की। और देखो, इसको खाली समझ नहीं होता है, इसमें कुछ करना धरना नहीं है। ज्ञानेंद्रियां है तो है ना, उनमें क्या करना है? उनमें ये है कि आप उनके साथ पूरा और दूसरा बखेड़ा जो जोड़ते रहते हैं, अधिदैव को जोड़ लेते हैं, अधिभूत मतलब जुड़े ही हुए होते हैं, उनके अनुग्रह से वो चलता है। तो आप स्वतंत्र होने की ओर चले। तो ये जो ऊपर लिखा गया है वह क्या है कि त्रिपुटी, इसको किस प्रकार से समझना चाहिए, वो सब त्रिपुटी है। और उसको किस प्रकार से समझना चाहिए तो उसकी बात और आगे की जाए। तब की त्रिपुटी होती है ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय की त्रिपुटी, अंतःकरण की त्रिपुटी। और उसके साथ हम जीते हैं और हम स्वतंत्र काम करते हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, वो सब कुछ जो आप समझते हो और बोलते हैं वो बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि आपकी कहीं स्वतंत्र सत्ता आई नहीं। कोई ही देख पाते हैं कि हमारी एक स्वतंत्र सत्ता है, नहीं तो सब इसी उलझन में, इस दुविधा में ही चलते हैं। तो ये अवस्था तरह की बात आएगी, उसके पहले ये और समझना था, क्योंकि ये त्रिपुटी और ये बात भी इसमें धीरे धीरे हमको समझ में आनी चाहिए। तो आत्मा अलग अलग हो जाते हैं इसमें, क्योंकि जागृत का अभिमानी अलग, स्वप्न का अलग, सुषुप्ति और कहाँ मिल जाते हैं, कहाँ अलग हो जाते हैं, ये बात आपको समझने को मिलेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् दच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।